हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस मैंने तो मतलब वही बात है कि अपना जो डेली रूटीन का व्लॉग है उस टाइप का ही चैनल है। बट कभी कभी कोई चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दिल से टच हो जाती है तो वो हम लोग डेफिनेटली बोल ही देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और मैंने तो स्पेशली अरमान मलिक के व्लॉग्स वगैरह सब देखने छोड़ ही दिए। मतलब मैं उनके व्लॉग्स वगैरह नहीं देखती। मुझे उनमें सबसे प्यारी कृतिका मलिक लगती हैं, उनका बेटा जैद अच्छा लगता है। तो उन लोगों को मैं मतलब अपनी रील्स वगैरह में भी, मतलब वही बात है कि जो रील्स वगैरह वो डालते हैं तो मैं कृतिका की बहुत खुश होकर देखती हूँ। मुझे वो बहुत ही प्यारी लगती है कृतिका मलिक, और उसका बेटा जैद बहुत ही प्यारे हैं। और मतलब वो प्यारी इसलिए भी है कि वो चाहे आज उसने मतलब किसी भी तरीके से लगाओ सक्सेस पाई है, तो उसने अपने परिवार को कभी पीछे नहीं छोड़ा, और कभी अपनी बहन के साथ, भाई के साथ, माँ बाप के साथ, किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं किया। तो इसी वजह से कृतिका मेरी तो फेवरेट है। ठीक है, उनकी 2 शादी 3 शादी, वहाँ जो भी उनके घर में चल रहा है वो अपना उनका पर्सनल मैटर है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, सपना और तन्वी के व्लॉग्स कभी कभी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने कल ही देखा, तो उसमें वो सिलाई की मशीन के पास बैठ के रो रही थी। करने को तो कुछ नहीं, हमारे पास भी क्लिप्स वगैरह रहते हैं, वीडियोस रहते हैं, हम लोग डाल सकते हैं। बट अपना इतना कोई इंटेंशन नहीं, कोई अपना इतना कोई पर्सनल वो नहीं है। बट हाँ, कोई चीज़ दिल से बुरी लगती है तो डेफिनेटली सबको ही बोलना चाहिए उसमें, चाहे कोई भी यूट्यूबर है उसको अपने दिल की बात बोलनी चाहिए। गाइज, मैंने देखा कि सपना रो रही हैं, तो उसके बाद मैंने देखा कि क्या हो गया, क्यों रो रही हैं वो। तो अरे, उनके जो बड़े भैया हैं मिस्टर कुलदीप मलिक, पहली बात तो मुझे इनकी फैमिली की, चाहे वो इसमें भाई हैं बहनें हैं कोई भी हैं, मुझे एक चीज़ समझ ही नहीं आती कि ये हैं तो जांगड़ाज, ठीक है, हाँसी से हैं, जांगड़ाज हैं। तो इन सब ने अपना सरनेम, मतलब भाई हैं बहनें हैं, सब ने ही सरनेम चेंज करके मलिक कर लिया है। तो ये इतनी भाषणबाजी कर रहे हैं कुलदीप मलिक आके कि ये ऐसे कर रही है। पहले बात तो आप बड़े भैया हो इनके और इतने ही रिस्पेक्टेड हो, ठीक है, तो आपने भी अपना सरनेम उठा के चेंज कर दिया। चलो भाई, आप लोगों की कोई पर्सनल अपनी प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से आप लोगों ने मतलब अपने सरनेम चेंज कर दिए। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे आके आप ऐसे मतलब बयानबाजी कर रहे हैं कि आपकी बहन की बेटी चोर है, आपकी बहन चोर है। अगर भाई कोई चोर होगा तो वो आपको फ़ोन करके ही नहीं कहेगा। कोई चीज़ गलती से आ गई, गलती से बहुत सामान किसी का किसी के पास चला भी जाता, और था किसका, उसके अपने भाई का था। तू कौन है, तू भी उसका अपना भाई है। तो भाई, क्या ये मतलब तुम लोगों ने गंद खाना मचा रखा है, तुम उस लड़की के पीछे पड़ गए। चल, मान लिया वो अपने पति को खुद छोड़ के आ गई, मान लिया वो अपने पति को खुद छोड़ के आ गई, तो उसमें तेरा क्या पर्सनल मतलब इंटरेस्ट है कुलदीप? है, आपका क्या इंटरेस्ट है? आप भी तो सरोज को छोड़ के यहाँ बैठे हो। कौन सी कमाई कर रहा है भाई? नशे पते कर रहा है, रिहैब सेंटर जा रहा है, जो भी कर रहा है। तो वो रिहैब सेंटर आपके बेटा भी आपको भेज सकता है, आपकी बीवी भी आपको भिजवा सकती है। आप कमाई करके अपने, आप कौन सा मतलब जो पायल के इतने गुणगान गा रहे हो, तो पायल ने ऐसा क्या कर दिया आपके लिए? पहली बात कि जिन लोगों की फैमिली की आप इतनी अपनी बहन को तो कह रहे हो अपना घर छोड़ के आ गई, तो जिसके घर बैठ के जिसकी सिफारिश में बोल रहे हो ना, उस वो भी डाइवोर्स ही है, ठीक है। उसने 17 साल की उम्र में डाइवोर्स ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने दूसरी शादी करी, फिर उसने तीसरी शादी भी कर ली, चौथी के भी रिलेशनशिप में होगा, पांचवी के में भी होगा। तो वो आप बढ़ाई तो मतलब ऐसे लोगों की तो करो, आप ऐसे इंसानों की, आपके बारे में तो हम लोगों को कुछ नहीं पता, कि बस इतना आप व्लॉग्स के थ्रू बताया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा नशे वशे करते हो, दारू दुर्का करते हो, और आप लोगों को आपको रिहैब सेंटर डाल दिया जाता है। अब क्योंकि नितिन इनके व्लॉग्स नहीं बना रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत सारे लोगों को धोखा, जब सगी बहन को धोखा दे दिया, अपनी सगी बहनों की बदनामियां कर रहे हो आप लोग, आप भी स्पेशली कुलदीप मलिक। तो ये कितनी ही गंदी बात है कि आप अपनी बहनों का मतलब इस तरीके से सोसाइटी में मजाक बना रहे हो। अगर वो व्लॉगिंग करके पैसा कमा रहे हैं या कुछ भी है, आज व्लॉगिंग दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, और कितने ही अच्छे अच्छे घरों के,
एल्विश को देख लो, एल्विश यादव को देख लो जो कि अभी बिग बॉस में है, ठीक है, रचित रोजा को देख लो, है ना, और कितने ही मतलब इतने बढ़िया बढ़िया ये लखनीत के जो व्लॉग्स आते हैं उनको देख लो, इधर से सौरभ जोशी के व्लॉग्स देख लो। तो अच्छे लोगों की तो मतलब गिनती में ही आप लोग हो नहीं, तो पता नहीं उठा उठा के अपनी, और आप लोगों को और कोई काम नहीं है, आप ले दे के सपना और उसकी बच्ची के पीछे पड़ गए। कल तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, उसके बाद कि भाई वो जो सुनीता है वो सपना के सपोर्ट में आके बात कर रही है, तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। हालांकि उसने भी सपना के बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रखी हैं। अरे भाई माता रानी की इतनी ज़बरदस्त भक्त है, स्ताप पता नहीं कहाँ तक किस किस को लगेगा। और जहाँ तक सरोज की बात है, हम लोग कभी कभी मतलब मैं यूँ रूटीन में मेरा कोई अपना वो नहीं, ठीक है व्लॉग सामने आ गया, काम कर रहे हैं, दो बात सुन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी तो अपनी इमेज कुलदीप मलिक अच्छी नहीं बना रखी है। आपकी अपनी क्या पहचान है? आप भी तो अरमान मलिक के कारण ही आपने कैमरा उठा कर फटाक से बना दिया सपना के बारे में, चोरी करती है, ये करती है, वो ऐसे लेडीज़ के साथ बैठती है कि जिनके मतलब पतियों ने उनको छोड़ दिया, जो डाइवोर्सी हैं। तो आप क्या हो? आप भी अपनी बीवी को छोड़ के बैठे हो, और आप जिसके घर में रह रहे हो उसकी क्या वो है? वो भी डाइवोर्सी है, डाइवोर्स होने के बाद दूसरी और फिर तीसरी, अब आगे का नहीं पता चौथी पांचवी कितनी शादियां करेगा है। 4 उसके लड़के, 2 उसकी लड़कियां, 2 बच्चे वो पीछे छोड़ के आया, 4 बच्चे अब हैं। आप अपने घर में ध्यान दो ना कुलदीप मलिक, है, जबकि मतलब कुलदीप मलिक नहीं, मतलब उर्फ जांगड़ा, है ना, यू आर जांगड़ाज नॉट मलिक्स, ठीक है, आप लोग जांगड़ा हो, मलिक नहीं हो, ठीक है। और आप लोग बाय प्रोफेशन, ठीक है भाई, आप लोग मिस्त्री परिवार से हो, जो भी है आप लोगों ने, आपने नहीं, स्पेशली कुलदीप मलिक, आपने नहीं, आपके भाई ने, अरमान ने, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक जैसे मर्जी करके मेहनत तो करी है। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि अरमान मलिक ने कोई कमेंटिंग नहीं करी है। जब आप ये कह रहे हो कि अरमान मलिक ये कहता है कि सबको उनके कर्मों का फल भगवान देगा, है ना, आप जब उसको ये इतना पता है कि कर्माज नाम की चीज़ है, तो आप क्यों तिलमिलाए हैं? आप किस लिए तिलमिलाए? आपने क्यों फालतू की बकवासबाजियां करी सपना के बारे में? तो आप तो वीडियोस डालो ही मत, क्योंकि ये पब्लिक बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि अर्श से फर्श तक का सफ़र कैसे ही तय करवा देगी, आपको नहीं पता। और जब आपको अरमान की पूरी सच्चाई नहीं पता, सपना के बारे में आपको पूरा, अगर पूरा पता होता ना, अगर कहना बैंड की गलती भी हो, बैंड की गलती भी हो, तो भाई ऐसी हरकतें नहीं करेगा कि सोशल मीडिया पे बयानबाजी, पूरा वीडियो आपने सोचा कि आपने डिलीट कर दिया। कितने चैनलों पे आपका वीडियो कंप्लीटली है, और उसमें एक भी आदमी ये नहीं कह रहा है कि उसमें सपना गलत है, आप गलत हो। अपने घर की इतनी बदनामी करने लग रहे हो, अपनी बहनों का जीना हराम कर रहे हो। उसकी एक बेटी है, वैसे तो ये अरमान मलिक, पायल मलिक थैलियों में सामान बांध बांध के लोगों की घरों में बांट बांट के आ रहे, गरीबों को दान कर रहे। अरे जिस घर की बहन और जिस घर की भांजी बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, उनको एक एक पैसे के वो मोहताज हो रहे हैं, तुम्हारा दान कहाँ लगेगा? कुछ नहीं लगेगा तुम्हारा दान वान। तो कुलदीप मलिक फालतू के व्लॉग तुम तो मत डालो, वो तो डूब रहे हैं, लेकिन तू मत डूब, क्योंकि तेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। तेरी पहचान सिर्फ इतनी है कि तू नशे करता है और रिहैब सेंटर में चला जाता है। तो इसीलिए सपना की इमेज को खराब तुम क्या कोई नहीं कर सकता। वो बेचारी अपना मेहनत से कमा के खा रही है और अपनी बेटी को बड़ी इज्जत से पाल रखा है। तो किसी 4 लोगों के बकवास करने से, चाहे उसमें उनके भाई हैं या कोई भी है, कोई बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। तो उसकी इमेज आप लोग तो ख़राब कर नहीं सकते। तो आप लोगों से मैं तो हाथ बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि ऐसे लोग, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में चलते जाओ, करो जो मर्जी करना है, बट सपना का आप इतना सा भी बाल बाका नहीं कर सकते। जो माता रानी की इतनी बड़ी भक्त है, तुम लोग उसके पीछे पड़ लिए। अरे भाई उसकी मदद मैन को मत करो, तुम्हारे जैसे लोगों की मदद से तो बढ़िया वो लड़की भूखी बैठ के खा ले,
ठीक है। तो तुम लोग तो मतलब वही बात, वार त्योहार जैसे तुम्हारे पास कोई बात नहीं है, वैसे तो थैलियां भर के तुम लोग डोनेशन करने चल देते हो, और वैसे तुम्हारी भाणजी को तुम चोर बताने लग रहे हो। तो ऐसा पाप लगेगा कुलदीप मलिक, अगर भाई संभाले नहीं संभलेगा। और फिर वीडियो प्राइवेट करने से कुछ नहीं होता, एक बारी तीर मयान से निकल जाता है तो फिर कुछ नहीं होता। लेकिन हम लोगों को, मुझे तो, मैंने स्पेशली पहले कुछ वीडियोस देखे थे, मतलब शॉर्ट्स वगैरह, जिसमें आप अपनी बहनों से बहुत प्यार कर रहे हो, उनके सर पे प्यार का हाथ रख रहे हो, ठीक है। तो हमें लगा कि शायद आप में तो थोड़ी सी गैरियत बची है, लेकिन नहीं, आप तो सबके बाप निकले, सबके गुरु निकले, कुलदीप मलिक उर्फ जांगड़ा, ठीक है। आप तो मतलब ये बात है कि आपने अपनी इमेज खुद ही वीडियो डाल के क्लियर कर दी कि भाई आप सण में भी और बण में भी, ठीक है। आप तो जो चेहरा आपने लगा रखा था ना, लोगों को वो चेहरे की क्लियरिटी आ गई कि आपके दिमाग में कितना गंद है, कितना गंदा सोचते हो। और पायल मलिक ने आपका क्या इतना ही अच्छा कर दिया, क्या ये अच्छा कर दिया? आपके बच्चों को कोई बहुत अच्छी जगह फॉरेन में उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं ये लोग, जो इतने गुणगान गा रहे हो। तो आप सपना के पीछे हाथ धो के मत पड़ो, क्योंकि उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और गाइज, जो लोग भी इस तरह के लोगों को बोलते हुए पब्लिकली देखता है तो उनका बहिष्कार करो। क्लिप्स डालने से कुछ नहीं होगा। क्लिप्स डालने से क्या है, अपना ही दिमाग खराब होता है कि क्यों, मतलब फालतू कहते हैं ना कि गोबर में डला मारो और छिटम छीट, तो इनकी वो स्टोरी है। तो इनकी मतलब वही बात है, गलत चीज़ों को तो मत करो प्रमोट आप, क्योंकि ये तो गंदे हो ही गए, तो साथ में औरों को भी क्यों गंद खाना मचाना है। तो कुलदीप मलिक उर्फ जांगड़ा, समझ जा, संभल जा, ठीक है। जो अपना काम तू कर रहा है वो करता रहे, फालतू में अपनी बहन की बदनामी मत उठा, ये बहुत बुरी बात है। सावन के महीने में स्ताप लगेगा शिवजी भगवान का, ठीक है, और उसके प्रकोप से तो कोई बचा ही नहीं पाएगा। तो गाइज, आप लोग सपना दीदी को ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही उनका सपोर्ट बनाए रखो, और सपना तन्वी दोनों खुश रहे अपनी लाइफ में। तो सपना, अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, क्योंकि भोले बाबा की असीम कृपा आप पर है और हमेशा ही बनी रहेगी। और जो फालतू की बकवासबाजियाँ कर रहे हैं, उनको एक दिन उनके सवालों का जवाब खुद ब खुद भोले बाबा दे देंगे। तो बोलो भोले बाबा की जय।